गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम देखेंगे मीटिंग द नीड ऑफ डाइंग पेशेंट। डाइंग पेशेंट मतलब जो पेशेंट अभी मरने वाला है उसका हम लोग देखेंगे क्या क्या नीड होते हैं। तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट देखेंगे। तो साइकोलॉजिकल नीड में उसमें क्या होता है, रिलीफ फ्रॉम लोनलीनेस, फियर एंड डिप्रेशन। हम लोग उसका लोनलीनेस, उसका फियर, उसका डिप्रेशन रिलीव करेंगे। मेंटेनेंस ऑफ सिक्योरिटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड डिग्निटी। हम उसका सिक्योरिटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस और डिग्निटी को मेंटेन करेंगे। मेंटेनेंस ऑफ होप, उसके होप का मेंटेनेंस करेंगे। मीटिंग द स्पिरिचुअल नीड अकॉर्डिंग टू हिज रिलीजियस कस्टम। रिलीजियस कस्टम तो हम लोग क्या करेंगे, उसके जो रिलीजियस कस्टम है, उसका जो हर एक रिलीजियस में अलग अलग मीटिंग नीड होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसके नीड के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, उसको स्पिरिचुअल सपोर्ट देंगे। सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट क्या क्या करना होता है हमको डाइंग पेशेंट का। तो हम लोग प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद ब्रीदिंग, उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसको उसका सिम्टोमेटिक रिलीव करेंगे। जैसे कि द डाइंग पर्सन हु इज़ रेस्टलेसनेस, अप्रीहेंसिव, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ में बी गिवन। जो डाइंग पेशेंट रहेंगे उसको रेस्टलेसनेस होगा, अप्रीहेंसिव मतलब सांस नहीं जाने से अजीब सी जो घबराहट होती है ना, उसे बोलते हैं अप्रीहेंसिव। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा। तो इस टाइप का सारा चीज़ होगा। तो हम लोग उसको कौन कौन सा केयर दे सकते हैं, हम लोग इन्हेलेशन देंगे, ऑक्सीजन इन्हेलेशन, हम लोग ऑक्सीजन इन्हेलेशन करेंगे। और क्या करेंगे, टू रिमूव द डिस्कम्फर्ट, ऑक्सीजन इन्हेलेशन से ही उसका जो डिस्कम्फर्ट रहेगा वो जाएगा, क्योंकि वो खुद से सांस नहीं ले पाएगा एंडिंग टाइम में। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसका हेड और उसका शोल्डर को क्या करेंगे, एलिवेट करेंगे, जो उसके ब्रीदिंग को ईजियर बनाता है। कीप द रूम वेल वेंटिलेटेड एंड कीप क्राउड अवे, और हम लोग उसके रूम को वेल वेंटिलेटेड बनाएंगे और हम उसके रूम को भीड़ से दूर रखेंगे। पीरियडिक सक्शनिंग इज़ नेसेसरी। पीरियडिक सक्शनिंग करेंगे। सक्शनिंग क्या है, नेसेसरी है। प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, अब हम लोग क्या करेंगे, उसको एनोरेक्सिया होगा, मतलब लॉस ऑफ एपेटाइट हो गया, नोजिया होगा, वॉमिटिंग होगा, आर कॉमनली सीन इन डाइंग पेशेंट पर्सन। ठीक है, तो हम लोग उसका ये सारा सिम्टम्स को क्या करेंगे, दूर करेंगे। द पेशेंट इज़ अनेबल टू सॉलो इवन द सीप ऑफ वाटर पोर्ड इन माउथ। जो पेशेंट रहेगा वो सॉलो, हम जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि वो पेशेंट सॉलो नहीं कर पाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको सीप ऑफ वाटर देंगे, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा ड्राइनेस, उसका बहुत ज़्यादा थर्स्ट उसको लगेगा। माउथ ऑफ देम आर रिक्वायर आईवी फ्लूइड, सॉरी मोस्ट ऑफ देम रिक्वायर आईवी फ्लूइड, क्योंकि बहुत लॉन्ग टाइम से उन्होंने क्या वाटर नहीं लिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, उनको आईवी फ्लूइड प्रोवाइड करेंगे। इफ़ दे कैन नॉट टॉलरेट द ओरल फ्लूइड, सिप ऑफ वाटर इज़ गिवन विथ टीस्पून। तो अगर वो ओरल फूड नहीं ले पा रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, उनको सिप ऑफ वाटर देंगे टीस्पून से। दैट विल हेल्प द पेशेंट टू कीप द माउथ मॉइस्ट, जो उनके माउथ को मॉइस्ट रखने का काम करेगा। गिव फ्रीक्वेंट ओरल हाइजीन, हम उसको ओरल हाइजीन देंगे। अप्लाई इमॉल्वेंट टू ड्राई द लिप्स, इमॉल्वेंट अप्लाई करेंगे उनके लिप्स को, उनके ड्राई लिप्स को। टू डेंचर आर रिमूव्ड एंड कीप सेफली, और उन जो भी डेंचर अगर उन्होंने पहने हैं तो उसको रिमूव करेंगे और सेफली रिमूव करेंगे। प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद एलिमिनेशन, एलिमिनेशन से बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे, जैसे उसको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, यूरिन रिटेंशन हो सकता है, इनकॉन्टिनेंस यूरिन होता है। रिटेंशन ऑफ यूरिन मतलब उसको यूरिन पास नहीं हो रहा है। इनकॉन्टिनेंस मतलब उसको लगातार यूरिन पास हो रहा है, बिस्तर में भी पास हो जा रहा है, स्टूल भी पास हो जा रहा है। आर सम ऑफ द प्रॉब्लम फेस बाय द डाइंग पेशेंट, ये इतने सारे जो प्रॉब्लम है, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम रहते हैं जो डाइंग पेशेंट फेस करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, उनको कैथेटराइजेशन करके देंगे। और क्या करके और देखते हैं, थ्रो स्किन पेरिनियल केयर इज़ टू बी गिवन टू कीप द पेशेंट क्लीन एंड प्रिवेंट स्किन ब्रेकडाउन। और हम क्या करेंगे, उनको पेरिनियल करके देंगे, ताकि पेशेंट को हम क्लीन और उसके स्किन को भी हम क्लीन बना के रखें और उसकी स्किन का ब्रेकडाउन ना हो, क्योंकि अगर लॉन्ग टाइम पेशेंट अनहाइजीनिक रहेगा तो उसके स्किन का इन्फेक्शन होने लगता है, तो ये सारा ना हो। प्रॉब्लम एसोसिएटेड विथ इमोबिलिटी, और इमोबिलिटी हम देखते हैं क्या क्या पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो फ्रिक्वेंट स्किन केयर शुड बी गिवन विद द पार्टिकुलर अटेंशन टू प्रेशर पॉइंट, क्योंकि पेशेंट लॉन्ग टाइम से बिस्तर में है तो उसको प्रेशर असर हो सकता है, तो हम उसकी स्किन को केयर प्रोवाइड करेंगे। पेशेंट शुड बी कंफर्टेबली प्लेस्ड एंड देयर पोजीशन फ्रिक्वेंटली चेंज्ड इन द बेड,
और हम लोग क्या करेंगे, पेशेंट को कंफर्टेबली प्लेस करेंगे और उसका पोजीशन को हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे फ्रिक्वेंटली बेड में, ताकि उसको प्रेशर अल्सर ना हो। प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद सेंस ऑर्गन, और सेंस ऑर्गन से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, जैसे उसको दिखना बंद हो जाएगा। बिफोर गिवन एनी केयर टू पेशेंट द नर्स शुड टच द पेशेंट एंड से दैट शी इज़ गोइंग टू डू। लास्ट समय में पेशेंट को दिखना कम हो जाता है, तो हम लोग कुछ भी केयर प्रोवाइड करने से पहले पेशेंट को टच करेंगे और उसको बताएंगे कि हम उसके साथ क्या करने वाले हैं, ताकि उसको घबराहट ना हो। सिंस द हियरिंग इज़ रिटेन लॉन्गर स्पीक ओनली वॉट इज़ अप्रोप्रिएट, क्योंकि हम ऐसा देखा गया है, क्लिनिकली अप्रूव्ड है कि अगर जो डाइंग पेशेंट रहते हैं उनको सबसे पहले दिखना बंद हो जाता है और बाद में सुनना बंद होता है, क्योंकि हियरिंग उनकी लॉन्ग लास्टिंग होती है। तो हम उनको जो भी बोलेंगे वो क्या करते हैं, वो अप्रोप्रिएट सुन सकते हैं, इसलिए हम उनको बोल के बताएंगे कि हम उनके साथ क्या करने वाले हैं। अवॉइड विस्परिंग एनीथिंग इन द पेशेंट रूम, किसी पेशेंट के रूम में खुसफुसाना नहीं है, क्योंकि अगर हमारे सामने भी अगर कोई खुसफुसाता है तो हमको ऐसा लगता है कि वो हमारे बारे में ही बात करे, तो हमें ऐसा नहीं करना, ताकि पेशेंट को डर ना लगे। स्पीक डिस्टिंक्टली सो दैट पेशेंट में अंडरस्टैंड व्हाट इज़ डन फॉर हिम। तो अब हमको क्या करना है, पेशेंट में अंडरस्टैंड व्हाट इज़ डन फॉर हिम, तो हमको पेशेंट को बताना है कि हम पेशेंट के साथ क्या कर रहे हैं और क्या कर चुके हैं और क्या करने वाले हैं। सिंस द आई आर ओपन, प्रोटेक्ट द आई फ्रॉम कॉर्नियल अल्सर विथ प्रोटेक्टिव ऑइंटमेंट। आई ड्राइनेस ना हो, इसलिए हम उनके आई में क्या लगाते हैं, प्रोटेक्टिव ऑइंटमेंट लगाते हैं। प्रॉब्लम एसोसिएटेड विथ रेस्ट एंड स्लीप, तो रेस्ट और स्लीप से भी पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे, पेशेंट में डिस्ट्रेसिंग सिम्टम ऑफ दिस पेशेंट, स्लीप शुड नॉट बी डिस्टर्ब वाइल स्लीपिंग। पेशेंट अगर सो रहा है तो उसको डिस्टर्ब नहीं करना। द विजिटर शुड बी इंस्ट्रक्ट नॉट टू डिस्टर्ब द पेशेंट ड्यूरिंग हिज रेस्टिंग, और हम जो भी उनके फैमिली मेम्बर उनसे मिलने आएंगे हमको उनको इंस्ट्रक्ट करना है कि अगर पेशेंट सो रहा है तो उसको डिस्टर्ब ना करे, उसको प्रॉपर रेस्ट और स्लीप लेने दें। मेंटेन काम एंड क्वाइट इन्वायरमेंट, हमको पेशेंट का जो रूम है उसको काम और क्वाइट बनाना, शांत वातावरण बनाना है। प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद क्लीनिनेस एंड ग्रूमिंग, क्लीन एंड अपीयरेंस आर इम्पॉर्टेंट अंटिल द एंड। तो हमको जो पेशेंट का क्लीनिनेस है उसके ऊपर भी ध्यान देना है कि वो पेशेंट क्लीन है कि नहीं, उसका अपीयरेंस अच्छा है या नहीं, इसके ऊपर भी ध्यान देना है। उसकी स्किन को, उसके हेयर, उसके माउथ को हमको क्लीन करके रखना है। एंड क्लॉथ हैज़ टू बी मेंटेन, और हमको प्रॉपर पेशेंट को क्लॉथ वियर भी कराना है। मैनेजमेंट ऑफ डाइंग डाइंग पेशेंट के क्या क्या मैनेजमेंट हम देखेंगे। तो कैसन सजेस्ट है एसेंशियल फीचर इन द मैनेजमेंट ऑफ डाइंग पेशेंट, हम कंसर्न पेशेंट के लिए एम्पैथी होना चाहिए, कंपेशन होना चाहिए, इन्वॉल्वमेंट आर एसेंशियल, कंपेटेंस होना चाहिए, क्या होना चाहिए हमारे पास डाइंग पेशेंट के लिए, स्किल होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, कैन इन रीअश्योरिंग एंड वार्म एंड कंसर्न, ताकि हमारे किसी भी काम से पेशेंट को कुछ भी मेंटली कुछ भी हार्म ना हो। कम्युनिकेशन आना चाहिए हमको, अलाउ पेशेंट टू स्पीक देयर माइंड एंड गेट टू नो देम, हमको पेशेंट को अलाउ करना है कि उसके माइंड में जो भी है वो हमसे बोले, और उसके बारे में वो हमसे नॉलेज प्राप्त कर सकें। चिल्ड्रन, इफ़ चिल्ड्रन वांट टू विजिट द डाइंग इट इज़ जनरली एडवाइज्ड दे ब्रिंग कंसोलेशन और टू डाइंग पेशेंट। बच्चे भी अगर चाह रहे हैं तो हमको बच्चों को बोलना है कि आप जो डाइंग पेशेंट रहते हैं उनसे थोड़ा संभल के बात करें। कंसोलेशन अपने बाद में, कंसोलेशन मतलब तसल्ली उनके बाद में होनी चाहिए। कोहेंशन, फैमिली कोहेंशन रीअश्योर बोथ पेशेंट एंड फैमिली। कोहेंशन का मतलब होता है कि सारी फैमिली एक साथ है कि नहीं, तो हमको लास्ट समय में पेशेंट को ऐसा नहीं दिखाना कि हमारी फैमिली अलग अलग है, हम सब एक साथ हैं, ये सारा चीज़ उनको शो करना है। चीयरफुलनेस, अ जेंटल अप्रोप्रिएट सेंस ऑफ ह्यूमर कैन बी पैलिएटिव एंड अ सोम्बर और एंजियस डिमेनर शुड बी अवॉइडेड। तो हमको क्या करना है, मतलब पेशेंट के सामने जेंटली अपने आप को शो करना है, अप्रोप्रिएट सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए उनका, पैलेटिव मतलब हमको ये शो करना है कि लास्ट टाइम पे कि पेशेंट को बताना नहीं है कि हाँ आप मरने वाले हो, हमारे किसी भी बात से ऐसा नहीं उनको लगना चाहिए, जो भी चीज़ हम बोल रहे हैं वो हमको हमारे पेशेंट को हार्म ना करे। तो इस टाइप से हमको क्या करना है, बात करना है अपने पेशेंट से। कंसिस्टेंसी होना चाहिए, कंटिन्यू परसिस्टिंग अटेंशन इज़ हाईली वैल्यूड बाय पेशेंट हु कैन
often hear that they are a burden and with a abundant. और जो भी वो हमसे बात कर रहा है उसको हमको प्रॉपरली अटेंशन देना है। उसे ये महसूस नहीं होना चाहिए कि हम उसकी बातों को ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम उसे ये महसूस होना चाहिए कि हम हाईली अटेंशन दे करके उसकी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं। कंसिस्टेंट फिजिशियन इन्वॉल्वमेंट मिटिगेट्स दिस फियर। फिर हम देखेंगे नर्सिंग केयर ऑफ अ डाइंग इंडिविजुअल। तो नर्सेस क्या क्या केयर दे सकती हैं डाइंग इंडिविजुअल को। तो पर्सन हु डील विद अ डाइंग पेशेंट मस्ट कमिटेड। तो जो भी पर्सन जो डाइंग पेशेंट को हैंडल कर रहे हैं, जो भी नर्स डील कर रही है, उससे डाइंग पेशेंट से डील करने के लिए प्रॉपर एक्सपीरियंस होना चाहिए और प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कि उससे डाइंग पेशेंट से क्या बात करना है, क्योंकि उसके हर एक बात का, हर एक वर्ड का पेशेंट के ऊपर प्रभाव डाल सकता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। तो हमें वो सब चीज़ ध्यान में रखना है। डील विथ मेंटल एगोसिस एंड फियर ऑफ डेथ। तो हमको पेशेंट के मेंटली वो सोच रहा है उससे और उसके फियर ऑफ डेथ सबसे हमको क्या करना है, डील करना है। ट्राई टू रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली टू पेशेंट नीड। हमको जो पेशेंट का नीड है उसको अप्रोप्रिएटली हमको क्या करना है, रिस्पॉन्ड करना है। बाय लिसनिंग केयरफुली टू द कंप्लेंट। पेशेंट हमसे जो भी बोलेगा उसको हमको अच्छे से सुनना है और हमको प्रॉपर उसको क्या करना है, अप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्स करना है। Be fully prepared to accept their own counter transference as doubt, guilt, damage to their narcissism are encounter। तो हमको फुली प्रिपेयर रहना है टू एक्सेप्ट देयर ओन काउंटर ट्रांसफरेंस, जैसे कि उसके डाउट के लिए, उसके गिल्ट के लिए, उसके डैमेज और नार्सिसिज्म। उसको क्योंकि जो मरने वाला पेशेंट रहेगा उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें रहेंगी, वो थोड़े समय में अपने आप को गिल्ट महसूस करेगा, कुछ डाउट रहेगा, कभी अचानक से गुस्सा हो जाएगा। तो हमें सारी चीज़ों के लिए क्या रहना है, पहले से प्रिपेयर रहना है। मैनेज ऑफ डाइंग पेशेंट ऑफन इलिसिट एंजाइटी इन नर्सिंग स्टाफ। तो जैसे कि इसमें बताया गया है कि जो डाइंग पेशेंट रहते हैं वो हमेशा नर्सिंग स्टाफ से अपनी एंजाइटी के बारे में डील करते हैं। तो एजुकेशन एंड रोल प्लेइंग कैन इम्प्रूव पर्सपेक्टिव टेकिंग एंड एम्पैथेटिक स्किल। तो जो नर्स रहती है उसको वो क्या करेगी, उसके इसमें इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। और क्या बोल रहा है, रिस्पेक्ट ईच अदर पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज अप्रोप्रिएट द सिचुएशन ऑफ पेशेंट एंड देयर फैमिलीज। तो उसके पास प्रॉपर एक्सपीरियंस, प्रॉपर स्किल्स होना चाहिए इससे डील करने के लिए, कि वो पेशेंट से कैसे बात करेगी, उसके फैमिली मेम्बर से कैसे बात करेगी, इस सिचुएशन में उसको कैसे हैंडल करना है, कैसे डील करना है। ये सारे स्किल एज अ नर्स, एज अ प्रोफेशनल नर्स हमें होना चाहिए। डेवलपमेंट अ सेंस ऑफ कंट्रोल एंड एफिकेसी। इनकरेज पीर ग्रुप ऑफ फैमिली कोपिंग विद बेरमेंट। हमने पहले पढ़ा था बेरमेंट जो रहता है वो ग्रुप का प्रोसेस है। तो हमको क्या करना है, उसके लिए उनको इनकरेज करना है। फिर डेवलपमेंट इंक्रीजिंग रिसोर्सफुलनेस इन डील विद देयर रिलेटेड सिचुएशन। तो हमको क्या करना है, उनके में रिसोर्सफुलनेस क्या करना है, डेवलप करना है पहले से ही, ताकि वो इस दुख को सह सकें। रिकॉग्नाइजिंग दैट अ मॉडरेट लेवल ऑफ दैट एंजाइटी इज एक्सेप्टेबल। इम्प्रूविंग आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पेन सफरिंग विल आल्सो इम्प्रूव कम्युनिकेशन एंड इफेक्टिव इंटरेक्शन। हम जो नर्स रहती है वो उसको पेशेंट का जो पेन है उसको अंडरस्टैंड करना होता है, उनके सफरिंग्स को अंडरस्टैंड करना होता है और उनको उनके टाइप से कम्युनिकेशन करके उनको मेंटली क्या करना होता है, कैपेबल बनाना होता है कि वो इस सिचुएशन को क्या कर सके, फेस कर सके। पेशेंट को भी और उसके पेशेंट की फैमिली को भी नर्स को क्या करना रहता है, सपोर्ट करना होता है। तो एज अ नर्स ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं हमारे डाइंग पेशेंट के लिए।